So namaste everybody. We are called Yugm. Yugm means conjoining of two different elements, and we are two different elements of Yugm. Myself Abhishek, I sing and play guitar. हेलो एवरीवन, मेरा नाम मयंक है और मैं फ्लूटिस्ट हूँ युग्म में। और मेरी अंग्रेजी ख़त्म हो चुकी है। तो हम आज जिस चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं, जो मैम ने बताया कि हम 700 शोज़ कर चुके हैं, 900 हो चुके हैं अभी तक, वैसे 900 प्लस हो चुके हैं। पर हम हमेशा हर कहीं भी जाते हैं, किसी भी स्टेजेस पे खड़े होते हैं। हमने बिगेस्ट ऑफ फेस्टिवल जहाँ हमने परफॉर्म किया है, बिगेस्ट ऑफ, ये हमारा 11th TEDx इवेंट है। और हमने हमेशा अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाई कि कैसे हम नेटफ्लिक्स पे पहुँचे, कैसे हम एक छोटे से शहर से पहुँचे। पर आज हम किसी और चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं। वो चीज़ है, आज हम बात करना चाहते हैं हमारे फेलियर्स के बारे में, क्योंकि इट मे साउंड ऑड बट फेलियर्स आर द रियल स्टेपिंग स्टोन विच मेड अस व्हाट वी आर टुडे। आई थिंक the comfort zone, it never teaches us anything. It is that uncomfort. It is जब हम हमारे यहाँ से घर से बाहर निकले, मुंबई में रहने लगे, तो वो जो ये इतनी अनकंफर्टेबल फीलिंग जो थी, जो नॉट बिलोंगिंगनेस वाली जो फीलिंग नहीं आ रही थी हमें, उसने हमें इतना कुछ सिखाया, इतना कुछ ये वर्ल्ड पर्सपेक्टिव समझाया कि समझ आया कि फेलियर ही शायद एकमात्र सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है इस सक्सेस की रेसिपी का। हाँ, पर एग्ज़ाम में हम हमेशा पास हुए हैं भाई साहब। एग्ज़ाम में कभी भी फेल नहीं हुए। पर हमने अपनी नौकरी की, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, हमने अपनी नौकरी की। 3 दिन में जॉब छोड़ के भाग गए, क्योंकि हमें म्यूज़िक करना था। और भागे हैं लिटरली ऑफिस से, वापस कभी लौट के नहीं गए। तो हम आज जब हम 2017 में हमारा बैंड काफ़ी पॉपुलर हो गया था, बेस्ट बैंड ऑफ राजस्थान का अवार्ड मिला, और वी वर अर्निंग रियली वेल फाइनेंशियली, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अचानक से हमारा बैंड टूट गया, और मतलब सारे लोग छोड़ के चले गए, और बहुत सारी चीज़ें हुई। हम इवन हमारे ऊपर लीगल केस भी हुआ। हमारे जो एक्स मैनेजर थे, हम उनके साथ काम नहीं करना चाहते थे, उन्होंने हमारे ऊपर केस किया। अब हम 2 लड़के यार, छोटे छोटे से जवान से लड़के जिनको गाना बजाना था, उनके ऊपर ये सब एकदम से चीज़ें हो गई। हमको लगा अब क्या होगा जीवन में। हमने अपना बोरिया बिस्तर उठाया और हम चल दिए सपनों की नगरी में, बॉम्बे। हम वहाँ गए, वहाँ किसी को हम जानते नहीं। बड़ा हमको, यहाँ तो हम, अपना शहर है जयपुर, हमारा है अपना है यार, सब लोग हमें जानते हैं। वहाँ जब पहुँचे तो लगा कि अब तो ये तो दुनिया ही अलग हो गई है। पर वहाँ जब गए, वहाँ लिखना शुरू किया। और लिखने की सबसे कमाल की बात यही है कि जब आप लिखना शुरू करते हो, आप अपनी अंतरात्मा में झांकने की कोशिश करते हो, आपको बहुत सारे आंसर्स मिलने लग जाते हैं। और वो आंसर्स हमें कहाँ लेके जाते हैं, हमारे बचपन पे। और बचपन में क्या हुआ था, और ये जो जर्नी रही है हमारी, ये ऐसा नहीं है कि कॉलेज के बाद में एकदम से हमें थॉट आया कि यार म्यूज़िक करना है। ये बचपन से इंस्टिल होता रहा हमारे अंदर। जैसे जो भी हम स्कूलिंग के टाइम पे जो भी हमने जीवन जिया, जितने भी हम लोगों के आसपास रहे, वो जो इकोसिस्टम था पूरा, उस इकोसिस्टम ने हमको म्यूज़िक की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइन कर दिया। और मुझे लगता है कि स्कूल्स में ही ये म्यूज़िक या फिर कोई भी आपकी जो भी इंटरेस्ट है, वो वहाँ से डेवलप होना चालू हो जाता है। एंड वी शुड बी रियली थैंकफुल टू ऑल द पीपल, लाइक आवर फ्रेंड्स, आवर फैमिली, आवर टीचर्स, which helps you shape you। एंड मतलब जब हम स्कूल में जाते हैं तो एकदम ऐसे मिट्टी जैसा ही होते हैं, वो उसको तराश के उसको ऐसे घड़े जैसा बनाने का, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बना देने का जो काम करते हैं हमारे दोस्त, हमारा परिवार, हमारे टीचर्स, वो ही शायद मतलब वी शुड हैव सो मच ग्रैटिट्यूड फॉर देम। मेरी भी एक टीचर थी, उनका नाम था नीलम कटलाना मैम, है ना। मैं 6th क्लास में था और स्कूल में मैंने पहली बार परफॉर्म किया। और पहली बार हम बड़े स्कूल में गए थे। उससे पहले हम सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे। जब पहली बार बड़े स्कूल में गए, बहुत नया था सब कुछ वहाँ पे। और देखो जीवन में लोग कितना कमाल कर सकते हैं आपके साथ, ये कितनी अच्छी बात है। नीलम कटलाना मैम ने, जब हमने पहली बार स्टेज पे परफॉर्म किया, मैम आई हमारे पास, हमको एक पेन दिया और हमें हमारे गाल पे हाथ रखा। तब मेरी मम्मी भी साथ में आई थी। गाल पे हाथ रखे बोला कि बेटा तू स्टार बनेगा। अब उनका ये बोलना, मतलब हो सकता है वो बात उस दिन उनके लिए बहुत छोटी थी, आप किसी को भी बोल देते हो तू स्टार बनेगा, मेरे वो दिल में घर कर गई। उसी दिन से हम अपने आप को स्टार मानते हैं।
तो हम जब भी शो शुरू करते हैं, हम जीवन में हमेशा लोगों को कहते हैं कि सबसे पहले आप अपने लिए ताली बजाओ। आज अगर हम यहाँ खड़े हैं, 9 साल से इस बैंड को चला रहे हैं, इतनी सारी सब चीज़ें कर, हम पहले अपने लिए ताली बजाते हैं। जीवन में किसी भी पोजीशन पे आप खड़े हो, कहीं भी हो, आपको सबसे पहले अपने लिए ताली बजाना है कि भाई मैं कहीं भी हूँ, चाहे आप कहीं फंसे हुए हो, कुछ कर रहे हो, जो भी कर रहे हो। हमें हमेशा लगता है, जैसे 6 महीने पहले तक, मार्च में, उससे जस्ट पहले हमारा नेटफ्लिक्स पे एक फीचर हुआ, रंग लागो एक गाना आया, और बैक टू बैक हम इतनी सारी चीज़ें करते जा रहे थे। गवर्नमेंट के बड़े बड़े शोज़ किए हमने, 6-7 फेस्टिवल किए। जिस दिन नेटफ्लिक्स पे गाना आया, हमको लगा ब्रो वी हैव अराइव्ड, अब हो जाएगा क्लिक, हो जाएगा, ये हो गई सारी मेहनत। ये बोलते हुए भी गूज़बम्स आ रहे हैं। हमें उस दिन भी ऐसा लग रहा था कि ये हो गया क्लिक, ये हो जाएगा, क्योंकि नेटफ्लिक्स ने हमें इनवाइट किया उधर म्यूज़िक लॉन्च पे। सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी को आप देख रहे हो उनके साथ, और वहाँ आपको कुछ फील नहीं हो रहा है अब। वहाँ लग रहा है कि ये सब क्या है यार, ये सब क्या मजाक है। इसलिए हम कहते हैं कि सक्सेस कभी नहीं सिखाता है आपको। हर सक्सेस, जब भी आपको कुछ अच्छा लगता है, जब भी आप कुछ अचीव कर ले, तो उसके बाद की फीलिंग कुछ नहीं है। फेलियर्स ना आपके हमेशा आपका 10% अपग्रेड करता है, पर वो अपग्रेड ही करता है हर बार। जब आप दुख में होते हो, जब आप कुछ भी परेशान हो रहे होते हो, आपको हमेशा लगेगा कि इससे बेटर करना है अब अगली बार कुछ। इसलिए हमें जितने भी सक्सेस मिले आज तक लाइफ में, हमने हमेशा कोशिश किया है कि न्यूट्रल रहें, सेलिब्रेट नहीं करना है, ठीक है मिला है सब कुछ अभी बहुत, क्योंकि हम स्टार मानते हैं ना, तो स्टार जैसा जीते हैं फिर। हमारे सपने बहुत बड़े बड़े हैं, हमें बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत जगह जाना है ना। और ये सब यात्रा जो है हमारी लिखने से शुरू होती है। हमने पिछले 6 महीने में, मैंने बता रहा था कि देयर वाज अ मोमेंट जब हमें इतना सब अचीव करने के बाद भी लगा कि सब कुछ रुक गया। हमारे कम से कम 15 से 20 प्रोजेक्ट कैंसिल हो गए, शोज़ कैंसिल हुए हैं, जिनके साथ हम कोलैबोरेट करने वाले थे, वो सब, हमने इस साल कोलैबोरेशन एल्बम करने का सोचा था, वो सब ड्रॉप हो गया एकदम से। और हम बहुत ऐसा डाउट में चले गए, और ऐसा लगने लगा कि ब्रो क्या होगा। मयंक रियली, मतलब वो हेल्थ वाइज काफ़ी स्ट्रगल किया पिछले 1-1.5 साल से, बहुत प्रॉब्लम हुई, एडमिट भी हुआ काफ़ी टाइम के लिए, और फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होना शुरू हुई। आपको लगता है यार ये क्या है यार, इतना अचीव कर रही है लाइफ में, इतने लोग जानते हैं, फिर भी आप यहाँ खड़े हो कैसे सोच रहे हो कि कुछ नहीं हो सकता। और हमको यही लग रहा था, कुछ नहीं लग रहा था। सडनली एक गाना लिखा एक दिन, गाने का नाम अधूरा है ना। वो बात करता है वॉइड के बारे में, कि खालीपन जो है जीवन में, है ना। हमें हमेशा लगता रहा कि ये खालीपन क्या है, ये खालीपन क्या है। हमने उस खालीपन को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया कि कुछ तो है ना। जैसे जब बचपन में हम कहानी सुनते थे बजरंग बली की, कि वो सूरज को देख के उसके पीछे चलते गए चलते गए चलते गए पहुंचते गए। हमें लगा कि यार यही है, अब ये जो खालीपन है, जिस वॉइड के बारे में हम सोचते रहते जीवन भर, अब इसको हम सेलिब्रेट करते रहेंगे जीवन में। तो हमने फिर लिखना शुरू किया, और लिखते लिखते हम कहाँ पे पहुँचे। एक्चुअली जो मैंने बताया कि ये एक्सटेसी जो है, बीइंग एन आर्टिस्ट, वो किसी भी अचीवमेंट में नहीं है, वो क्रिएशन में है। तो जब हम कुछ भी क्रिएट करते हैं, जैसे कि कोई गाना कंपोज किया या कुछ लिख दिया हमने, या कोई भी पोइट्री निकल के आई है, तो वो ही हमारा शायद सबसे ड्राइविंग मोमेंट होता है, सबसे एक्सटेसी जहाँ से हमको सबसे ज़्यादा मिल सकती है, वही वो मोमेंट है। और जब वो क्रिएटिव ब्लॉक आ जाता है, जब आप कुछ लिख नहीं पा रहे हो, आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो आपको ऐसा लगता है कि आप शायद घिर गए हो। आपको समझ नहीं आता कि आप कहाँ जाएं, क्योंकि यही तो एकमात्र एक्सटेसी वाला मोमेंट था आपका। तो पर वही वाली बात है कि आपको जब सब दरवाजे बंद दिखते हैं, तो फिर भी मतलब यू जस्ट हैव टू गो ऑन। मैंने मतलब लोगों से ही पूछा, या फिर बस लिख दिया कि मैं लिखूं क्या। तो कविता ऐसी है कि मैं लिख दूं क्या। मैं लिखूं इतिहास या लिखूं उपन्यास, तीखी सी बात या खोते जज्बात, मैं लिख दूं क्या। मैं लिखूं मेरी कमजोरी या लिखूं तेरी बेरहमी, लिखूं काली करतूतें या लिखूं सफ़ेद सा सच कोई, मैं लिख दूं क्या। मैं लिखूं कोई गज़ल प्रेम पर या लिखूं इनकलाबी गीत कोई, पर लिखना चाहूं जब भी तुम पर न मिलता लायक लफ्ज़ कोई, मैं लिख दूं क्या। तो ये गाना हम आपको सुनाने वाले हैं जो हमारे जीवन में बहुत स्पेशल है, जिसने हमारी ज़िंदगी बदली है। और उस गाने का नाम है मन बैरागी हुआ। कि जब जीवन में आपको कुछ रियलाइज़ हो जाए कि आपको क्या करना है, आपको अपना बैराग मिल जाता है। हमें इस बैंड में बहुत सारे लोगों में बैराग मिला हमारा, तो उस पर हमने एक गाना लिखा था, और इसके बाद ही हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आते गए। गाने का नाम है मन बैरागी हुआ।
दिशा नहीं पता नहीं, चल रहा हूँ बेरासा बेबाकसा, बंजारा मैं सवालों के जवाब को ढूंढ रहा हूँ, उम्र का कसूर है बेकसूर मैं, मन बैरागी हुआ, मन बैरागी हुआ, मन बैरागी हुआ, मन बैरागी हुआ। जिस दिन मुझे धड़कन मिली, थाम लिया राह चुनी, जज्बा उठा किस्मत जगी, सपने नए मैं था वही, ख्वाबों को बुन के क्यों आंखें मुझे यूं खड़ा, दिशा नहीं पता नहीं, चल रहा हूँ बेरासा बेवाकसा, बंजारा मैं सवालों के जवाब को ढूंढ रहा हूँ, उम्र का कसूर है बेकसूर। अब आप लोगों को गाना है मेरे साथ, मन बैरागी हुआ, ठीक है? मन बैरागी हुआ, कम ऑन गाइस, मैं नहीं लेके जाऊंगा बॉम्बे, इट्स ओके, बेसुरे गा सकते हो। मन बैरागी हुआ, वन मोर टाइम, मन बैरागी हुआ, 8 आउट ऑफ 10 अभी भी, जीवन में आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, ठीक है? मन बैरागी हुआ, मन बैरागी हुआ, मन बैरागी हुआ, मन बैरागी हुआ, मन बैरागी हुआ। Thank you for being a lovely audience. We are so happy to be here. And अब अपने लिए ताली बजाएं सबसे पहले। जाने से पहले बस एक आखिरी बात बोलना चाहता हूँ। बुद्ध जब सारी दुनिया घूम के आ गए, फिर लोगों ने उनसे पूछा कि इस जीवन का सत्य क्या है। बुद्ध ने कहा कि देखो, सारा कुछ समझ बीच के मैं आ चुका हूँ और मुझे लगता है कि दुख और पीड़ा जो है वो परम सत्य है इस जीवन का। उसके आगे एक और लाइन फिर हमने लिखने की कोशिश करी कि प्रेम जो है, लव, वो उस दुख और पीड़ा से निकलने का एक प्रयास है। तो हम जो हैं अभी तक इस बैंड को सिर्फ प्यार और दोस्ती पे चलाते हैं। हमारे दोस्त हमको सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे लोगों ने हाथ लगाया है तो यहाँ तक पहुँचे। तो आप या तो खुद से प्यार करना सीख लीजिए या अपने आसपास वैसे लोग इकट्ठे कर लीजिए जो आपसे प्यार करते हैं, है ना। तो बस यही 2 तरीके हैं दुख और पीड़ा से निकलने का। थैंक यू सो मच। मेरा नाम अभिषेक है, मयंक। थैंक यू।